जो बाइडेन की जो रैंकिंग है वो बुरी तरीके से गिर रही है। और इस खबर को जरा ध्यान से देखें। अशोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोकप्रियता के मामले में ट्रंप ने बाइडेन को पीछे छोड़ दिया एक बार फिर से। अगर आज चुनाव हुए तो ट्रंप बाइडेन से कहीं आगे निकलेंगे। सर्वे में ट्रंप को 48% जबकि बाइडेन को 45% वोट मिले। सर्वे में 51% से ज्यादा लोगों को बाइडेन का काम पसंद ही नहीं आया है। मैं चाहूंगा राहुल बगल में इसके शॉट्स भी दिखाते, लेकिन सीधे प्ले ऑन करें। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लोकप्रियता में ट्रंप ने बाइडेन को पीछे छोड़ा। जरा ध्यान से देखें आप। सोर्स हार्वर्ड कैप्स हैरिस पोल, वहां पर ऐसे पोल्स होते रहते हैं। मैं कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगा जरा इसको यहां पर दिखाएं। ये देखें, ट्रंप जो है वो आगे हो गए हैं। यानी सोचिए आप जरा, अब आज अमेरिका में चुनाव हो तो डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन को कहीं पीछे छोड़ देंगे। ट्रंप 48%, बाइडेन 45%, तय नहीं कर पाए 0.8%। नेक्स्ट चेंज करें। ये ग्राफिक्स क्यों मायने रखता है हिंदुस्तान के लोगों को, मैं बताता हूं अभी आपको। पक्ष में वोट, बाइडेन के खिलाफ वोट है 55%, 45% उनके पक्ष में है। डेमोक्रेटिक वोटर्स के सर्वे में बाइडेन की लोकप्रियता में और भी ज्यादा कमी हो गई है। डेमोक्रेट्स इनको पसंद नहीं कर रहे, उनकी अपनी पार्टी के लोग। रिपब्लिकन वोटर्स के सर्वे में ट्रंप को बम्पर जीत मिलती दिख रही है, 67%। ये रिपब्लिकन्स हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। जो ट्रेडिशनल अमेरिकन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो हमारे पास है, माइक पेंस 9% वोट मिल रहे हैं उनको यहां पर। डोनाल्ड ट्रंप जो है 67%। मैं चाहूंगा ये थोड़ा, मुझे लग रहा है ये गलत। वेल एनीवे, सीधे इस ग्राफिक्स और शॉर्ट्स के साथ मैं आऊंगा। अशोक सर, मैं ये सवाल आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। अफगानिस्तान, कोरोना, जिस तरीके से उनके विजुअल सामने आ रहे हैं, कभी वो सो जाते हैं, कभी वो ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। जो बाइडेन जो है एक वीक प्रेसिडेंट बन के उभर रहे हैं। ही इज डेस्परेट टू प्रूव दैट ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। और उस डेस्परेशन में क्या वो रशिया को टाइट करने की कोशिश करेंगे? क्या वो दुनिया में कहीं ना कहीं छप करने की कोशिश करेंगे? एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस छप आई मीन सम वॉर टैक्टिक्स। आपको लगता है अपनी रेटिंग्स को सुधारने के लिए वो ये सब कर सकते हैं? आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से वो मसल फ्लेक्सिंग कर सकते हैं, परंतु ये समझना कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में चले जाएंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ या फिर चीन के साथ, तो मैं इसको नहीं मानता हूं जो ये इतना ज्यादा वो एडवेंचरस स्टेप लेंगे। और देखिए, बात ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, चाहे वहां की आर्थिक स्थिति हो, चाहे वहां पर पेंडेमिक से लड़ाई करना हो, चाहे वहां अफगानिस्तान का हो, और चाहे उनके अपनी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ उनके जो संबंध हो, तो सब तरीके से वहां पर अमेरिका में उनकी जो रेटिंग है, रैंकिंग है, पॉपुलैरिटी है, वो कम होती जा रही है। और वो इसी का प्रयास कर रहे हैं जो किसी तरीके से उनकी रेटिंग अच्छी हो। अब उन्होंने शी बाइडेन मीटिंग की, 15 नवंबर को उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा उसमें वो थोड़ा एज अ स्ट्रॉन्ग मैन आकर बताएंगे, वो उसको शी जिनपिंग को एक्यूज करेंगे जो आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, आप इसको रोकिए। परंतु वो भी पासा उल्टा पड़ गया है। अब यहां पर ये प्रयास करेंगे आज जो राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध, ऐसा ही वो उनको कुछ धमकियां दें। और इसके पहले जो नेड प्राइस का ये स्टेटमेंट है, यही है जो एक संदेश दिया जाए राष्ट्रपति पुतिन को, जो इसको लाइंग डाउन नहीं लेगा अमेरिका अगर यूक्रेन में। देखिए, मैं निशांत, आपके जो दोनों पैनलिस्ट हैं, जल चतुर्वेदी और कपिल कुमार जी, इनसे काफी हद तक सहमत हूं। परंतु एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो रूस और चीन अमेरिका को ये समझ सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया है डोमेस्टिकली और ग्लोबली। और उसमें अब विल पावर नहीं है, उसमें अब पॉलिटिकल स्टैमिना नहीं है उनसे लड़ाई करने का। इसीलिए वो उसने क्राइमिया तो 2014 में ले लिया। अगर उसी प्रकार का एक और स्टेप वो लेता है, ईस्टर्न डॉनबास में भी वो अटैक करके उसको अपने साथ मिलाने का प्रयास करता है, तो फिर वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ये संदेश अमेरिका पुतिन को देना बिल्कुल ठीक समझता है। तो आप ऐसी हरकत नहीं करें। अगर आप सोचते हैं जो जैसे क्राइमिया में आप निकल गए, अब भी निकल जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।